Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं अनीता। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पूरे देश में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हमारे द्वीपों में भी बीजेपी पार्टी ने इसे बड़े सम्मानपूर्वक मनाया। बीजेपी की पूरी टीम गांधी पार्क में हमारे महात्मा गांधी जी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी तो कॉटेज इंडस्ट्री जाकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की पूरी टीम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खादी और अंडमान में बने सामानों को खरीदे। बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने सबसे विनती की है कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी बीजेपी की टीम के सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद है गांधी पार्क में, जहाँ पर आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पूरे नेतागण यहाँ पे आए। चलिए आज के इसी अवसर पर उन्हें क्या कहना है हमारे दर्शकों को, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम लोग सब यहाँ पर गांधी पार्क में भारतीय जनता पार्टी का पोर्ट ब्लेयर की तमाम टोली हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जयंती है और हर साल हम लोग जयंती मनाते हैं। और साथ ही साथ आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। इस दोनों महान विदों का जयंती में हम लोग कुछ कार्यक्रम आज प्रदेश में सब जगह में हम लोग मना रहे हैं। Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. हम लोग अभी जो गांधी पार्क में आए थे, खास करके हमारा ये मकसद, हम सभी मिलकर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम लोग पुष्पांजलि भेंट किया। उनका जीवन का जो एक एक विचार हम सभी जानते हैं, जिन्होंने बच्चा जानते हैं कि महात्मा गांधी जी अहिंसा का पुजारी थे और आज़ादी दिलाने में उनका क्या भूमिका था, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में उनका क्या भूमिका था, हम सभी जानते हैं। आज इस दोनों महान पूर्ण आत्मा महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इस जयंती में हम लोग को जैसा सभी जगह एक पुष्पांजलि, अभी हम लोग यहाँ से जाके प्रदेश कार्यालय में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उनका भी हम लोग पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे। और मैं इस शुभ अवसर पर द्वीपवासियों को आपका माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि हम सभी इन दोनों महान विदों का जीवनी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। आज खास करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एक निर्णय लिया, जो 17 सितंबर से मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन से शुरू हुआ। कुछ ना कुछ सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और ये 17 दिन तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर में जो खादी का एम्पोरियम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल ये महात्मा गांधी जी का भी नारा था और ये हमारा उस नारा को अगर किसी ने सकारात्मक रूप दिया, किसी ने हृदय में बसाकर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वोकल फॉर लोकल
का महत्व, आत्मनिर्भरता का महत्व उन्होंने जन जन को मार्गदर्शन करने का काम किया। इस शुभ अवसर पर आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर में जो खादी का एम्पोरियम है, उस एम्पोरियम में जाकर सभी हम लोग कार्यकर्ता, नेता, नेत्री एक ना एक खादी का वस्त्र हम लोग ज़रूर खरीदेंगे। और ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जो भी वो जहाँ पे होंगे, उनका जो ये कीर्ति, उनका जो देश का निर्माण का लिए, देश का उत्थान का लिए जो भागीदारी, ये हमेशा लोग इसको मनाते रहे, लोग इसका बेनिफिट लेते रहे, ताकि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा हम सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान, जिन्होंने पहला बार देश का किसान का हित में सोचा था। और हमारे मोदी जी ने आकर उस नारा का साथ में और 2 शब्दों को जोड़ा है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और आप देखिएगा, विज्ञान का सहारा में आज का दिन का सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक ने, जो हम सभी जानते हैं हमारे देश में एक समय वैक्सीन 50 से 100 साल लग जाती थी एक वैक्सीन बनाने में, लेकिन मोदी जी का प्रचेष्टा में, मोदी जी का नेतृत्व में हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर ने सिर्फ 5 महीना में वैक्सीन का निर्माण किया और किस तरह कोरोना से देश को बचाया, किस तरह जन जन को वैक्सीन देने का संपूर्ण रूप से काम किया। इसलिए द्वीपवासियों को आपका माध्यम से हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं, इन महान विदों का जीवन का उद्देश्यों का एक छोटा छोटा बिंदु हम सबका जीवन में हृदय में रख के हम लोग उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए 2 शब्द हम मैम से भी जानना चाहेंगे आज गांधी जी के अवसर पर। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है, और इसकी वजह जो पूरे देश में इस तरह से मनाने की एक ही है कि हम पूरे समाज को और अपने खासकर युवाओं को, अपने बच्चों को ये मैसेज दे सकें कि जो योगदान देश की स्वतंत्रता में और देश को बनाने में महात्मा गांधी जी का था, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस तरह से अपने 18 महीने के कार्यकाल में इस देश को चलाया था, और वो हमारे लिए एक मिसाल है, और हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को उसकी जानकारी दे सके। और 2 शब्द विशाल जी से जानना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर सभी द्वीपवासियों को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधी जी का एक एक बिंदु जीवन का, और जो सीख उन्होंने अपने जीवन से पूरे विश्व को देना चाहा, भारत को देना चाहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से उन बिंदुओं को लेकर, उन विचारों को लेकर चल रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बन के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता का बात किया। गांधी जी स्वच्छता के पुजारी थे, और देश स्वच्छ हो, लोग स्वच्छता से रहें, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया था। उसके बाद जो उनका चरखा होता जिससे वो सूत बनाते थे, यही सूचक था वोकल फॉर लोकल। जय हिंद, वंदे मातरम। सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीजुर रहमान जी क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, 2 शब्द उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। आज हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से और पूरे अंडमान निकोबार की तरफ से मैं अपने देशवासियों को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे बधाई देता हूं, और सवेरे से पूरा देश जो है इस जन्मदिन को मनाने में ज़ोर शोर से लगे हैं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उन लोगों की एक एक करके बात सुनी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए तमाम अंडमान के वासियों को प्रोत्साहित किया है, और ये भी बताया कि जिस तरीके से गांधी जी लोगों की सेवा भाव में लगे रहते थे, और वोकल फॉर लोकल का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह तमाम बीजेपी नेतागणों ने भी द्वीपवासियों को यही कहा है कि जितना हो सके लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाएं, गांधी जी के इन विचारधाराओं को अपने जीवन पर लाएं।
टीवी आई हुई है। अच्छा आपका फोन मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांधी जी के कहे अनुसार वोकल फॉर लोकल, इसी को आगे बढ़ावा देते हुए तमाम बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और अंडमान के खादी ग्राम उद्योग पर आए हैं और यहाँ पर खादी के सामानों की ख़रीदारी कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं पूरी जनता को कि जितना हो सके लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदें ताकि हमारे इंडियन मार्केट को फ़ायदा हो, हमारे लोगों को, हमारे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो और हम अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी एडवर्टाइजिंग करें इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हमारा जो खादी प्रोडक्ट्स है या हमारे जो इंडियन मार्केट में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरों के मुकाबले कोई कमी नहीं है। चलिए इसी को लेकर हम सीनियर वाइस चेयरपर्सन अजीज़ुर रहमान जी से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। हाँ, नमस्कार यामिन जी। आज महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के टीम, सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, सभी ने लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करने के लिए जो आज हम खादी इंडस्ट्री उद्योग आए हैं और मिडिल पॉइंट में, और जिसके सभी वो कार्यकर्ता जो है यहाँ पे अपने अपने लिए जो है खादी का वस्त्र जो है लेने का ये कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी से जानते हैं कि उन्होंने क्या खरीदारी किया आज वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे तमाम साथी देख रहे हैं, इस बार हम लोग खादी का एम्पोरियम में हम लोग खादी का वस्तु परचेस करने के लिए अभी हम लोग आए हैं। कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से आज परचेस करेंगे और ये मैसेज दीपवासी को देना चाहेंगे कि ये महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था आज, और हमारा प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है वोकल फॉर लोकल, कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दें। हम लोग ये दिशा में आत्मनिर्भर का दिशा में हम लोग सभी चल रहा है, तो हम लोग कुछ जो है ये हमें परचेस करने के लिए आए हैं, तो हम लोग परचेस कर रहे हैं। चलिए स्टेट मीडिया इंचार्ज और भारतीय जनता पार्टी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री विनोद जी, उनसे जानते हैं आज खादी को बढ़ावा देने के लिए उनको हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले सारे द्वीपवासियों को आज हमारे जो दो महान पुण्य आत्माओं का जन्म दिवस है उसकी बधाई देता हूँ। अभी अभी आपने देखा हमने स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का गांधी पार्क पे पुष्पांजलि अर्पण करके आए। उसके बाद हमने अपने पार्टी ऑफिस में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र पे पुष्पार्पण किया। साथ ही साथ हमने सोचा कि उनका जो सपना था वोकल फॉर लोकल, इस आवाज़ को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पूरे देश में इसको सफल बनाने में लगे हैं, तो हमने सोचा इस छोटी सी दीपों में हम भी इस वोकल फॉर लोकल की आवाज़ का एक हिस्सा बने, और हमने ये आह्वान किया कि शुरुआत हम अपने घर से करें, और हम अपने घर से ही हमने आज हमारे पार्टी के तमाम सीनियर कार्यकर्ता, ऑफिस बेयरर्स, सबको ये आह्वान किया कि आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी को सही श्रद्धांजलि यही होगा कि उनका जो सपना था वोकल फॉर लोकल, उसको हम पूरा करें और हम सब आज खादी का कोई भी एक वस्त्र खरीदे और उनको सही श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए और भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि उन्होंने आज क्या खरीदारी की। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आज गांधी जी के जन्मदिन पर खादी भंडार आई हूँ और कुछ सामग्री और वस्तुएं ले रही हूँ, और हम लोग आज का दिन एज अ पीस डे मनाते आ रहे हैं और आगे भी हम मनाएंगे। और हमारे बीजेपी पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमने आज बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और ये सेवा जो पखवाड़ा हुआ है इस पे हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए हैं और लोगों का साथ दिए हैं, और इसी दिल से ये तमन्ना है कि आगे भी हम ऐसा कार्य करते रहें
और खादी की वस्तुएं को प्रचार करते रहें और खुद भी यूज़ करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि वो भी यूज़ करें। धन्यवाद। बीजेपी की शीला मैम से जानते हैं उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। जैसे कि आपने अभी देखा कि जिस तरह से पूरे देश में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है और जिस तरह आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी पर जोर दिया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है, जिसको उन्होंने सेवा के रूप में कार्य करने के लिए हमें आदेश दिया था कार्यकर्ताओं को, और हमने सेवा पखवाड़े के तहत जो कि आज समाप्त हो रहा है 17 सितंबर से जो चल रहा था, उस अवसर पर आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ये खादी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि स्वदेशी में खादी के जो वस्त्र बनाए जाते हैं और खादी भंडार की ओर से बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ग्लोबल तक बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में, और उसे इस तरह से आज के दिन एटलीस्ट देशवासी खादी को बढ़ावा देते हुए खादी भंडार से कुछ ऐसे सामान खरीदें जो हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी प्रेरणा मिले और उनको भी मनोबल ऊंचा हो कि स्वदेश अपने देश के लोग अपने देश के सामान को खरीदने में इस तरह से आगे आएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमने पहले ही निर्णय लिया था कि 2 अक्टूबर के दिन हम जरूर खादी भंडार से कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, और उसी के तहत आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सामान खरीदे। मैंने भी एक शर्ट और अपने लिए कुर्ती का कपड़ा लिया है और सभी से निवेदन करूंगी कि सभी कुछ ना कुछ खरीदे आ जाओ। धन्यवाद। काफ़ी खुशी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह बीजेपी की पूरी टीम ने आज खादी ग्रामोद्योग से खरीदारी की, अगर इसी तरह हम सभी ने अपने स्वदेशी सामग्री को ज़्यादा तवज्जो दे तो वो दिन दूर नहीं जब देश से बेरोजगारी भी हटेगी और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बनाए हुए सामानों की धूम मचेगी। इसी के साथ मैं अनीता आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।